नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय लेके आया हूँ और उनके विभिन्न बिंदुओं के बारे में भी आपको बताऊँगा। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे थे, इसके बारे में भी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी को उन्नाव जिले में बैज नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था और वे ज्योतिषी थे और इसी विद्या के कारण वे कानपुर में आकर बसे भी थे। वे ज्योतिषी की शिक्षा प्रताप नारायण मिश्र जी को भी देना चाहते थे, लेकिन उनका मन इस विद्या की तरफ ना रम सका, जिसके उपरांत उनके पिता ने उनको अंग्रेज़ी शिक्षा के अध्ययन के लिए अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिले के लिए भेजा, लेकिन उनका अध्ययन के क्षेत्र में भी मन नहीं लगा। संभवतः यह कह सकते हैं कि वह किसी भी विषय में पूर्ण रूप से मन उनका ना लग रहा था। तथापि उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगला भाषा का अच्छा ज्ञान अर्जन किया। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनसे मिलने उनके घर आए। उन्होंने उनसे सारी बातचीत बंगला भाषा में ही की, जिससे सुनकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत उनसे प्रभावित हुए। यही नहीं बल्कि उन्होंने उनका बहुत सम्मान भी किया। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान अनुभव प्राप्त किया था, उसे गद्य, पद्य एवं निबंध के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया था। मात्र 38 वर्ष की अल्प आयु में 1854 को इनका निधन कानपुर जिले में ही हो गया था। अब हम इनके अगर साहित्यिक सृजन की बात करें कि इन्होंने किस प्रकार का साहित्य रचा था, कौन कौन सी रचनाएं रची थी, इस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लवानियों से प्रारंभ किया था। लवानियों से शब्द थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये शब्द है ही कुछ ऐसा मित्रों, जैसा कि हम अपने मनोपुलाव जो पकाते रहते हैं, वही आप कह लीजिए इस बात को। क्योंकि प्रारंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य सृजन में करने में लगी हुई थी। लोक साहित्य बहुत ही एक मीठा शब्द, जो कि समाज, परिवार और हमारे आसपास के क्षेत्र में जो चीज़ घटित हो रही है, उसको हम देखते हैं और अपने काव्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उस समाज के सामने लाना चाहते हैं। इसी कारणवश मिश्र जी भी साहित्यिक सृजन की ओर उन्मुख थे। यही नहीं, यहीं से साहित्य पथ सतत प्रहरी बन गए थे, आगे बढ़कर चलने वाला। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु भी मानते थे। उनके जैसे ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने भी मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी थी। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन भी किया था। मिश्र जी की अगर कृतियों की बात करें कि रचना उनकी क्या है, मिश्र जी ने अपनी अल्प आयु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की थी। इसमें से अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित थी। ये कह सकते हैं वो बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, उनमें हर चीज़ समाहित थी। मौलिक जो उनके थे, उनकी क्योंकि जो रचना थी वो 2 खंडों में विभाजित थी, मौलिक और अनुदित। मौलिक में निबंध संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत प्रताप समीक्षा, नाटक कलित प्रभाव, हठी समीर संकट, रूपक कली कौतुक भारत दुर्दशा,
काव्य की अगर बात करते हैं तो मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकगीत, सलक शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगलखंड आदि उनकी विभिन्न रचनाएं थी। तो चलिए अगली बार आपको एक नए और कहानीकार से मिलवाएंगे। अब तक के लिए आपके लिए बस यही है। मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आपको मेरी ये कहानी जो उनकी निबंध था प्रताप नारायण मिश्र जी का, बहुत ही मीठा निबंध जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनका जीवन परिचय वो भी एक रस से परिपूर्ण है। उसको सुनने के उपरांत जो एक मनोविनोद होता है उनको और जानने के लिए, उसके बारे में भी हम कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये उनका जीवन परिचय अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो इसे लाइक करिएगा और आगे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।